हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज यानी कि 30 जुलाई को बिहार स्टाफ नर्स की 2 पारियों में एग्जाम हुई है, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। यहां पे 30 जुलाई को शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का पेपर एनालिसिस अभी हम करने वाले हैं। क्या रहा पेपर के अंतर्गत, बच्चों के कमेंट्स क्या रहे हैं। हाँ, जैसा कि हम लोगों ने पेपर एनालिसिस करवाया था, ठीक है। पेपर आप लोगों को, जैसे बच्चों के द्वारा जो पेपर हम लोगों को मिला है उसको सोल्व करवाने की कोशिश करी है आप लोगों तक। उसके अंतर्गत भी मैसेजेस जो बच्चों से प्राप्त हुए हैं वो मैं आपको एक पूरा का पूरा मोटे मोटे तौर पे एक शॉर्ट वीडियो के अंदर कंक्लूजन बताने वाला हूं, ठीक है। ये याद रखिएगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे जब आप बिहार स्टाफ नर्स की जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लगा है भाई, आपके किसका फर्स्ट शिफ्ट का लगा है, बच्चों का कहना था सर ये माइल्ड टू मॉडरेट जाएगा पेपर है, माइल्ड टू मॉडरेट पेपर है। बोले बिल्कुल इजी सा लग रहा था है। हाँ, आप लोगों ने जो जगराते का कंसेप्ट लिया था, बोले उससे रिलेटेड सवाल आए थे, तो बोले इसमें तो मजे हो गए हम लोगों ने, इसमें तो गर्दे उखाड़ दिए। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर आया था रे भाई, है ना, सेकंड शिफ्ट का पेपर आया था, बच्चे कह रहे थे कि देखो, कुछ बच्चे हैं जो कह रहे थे कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड आया है, कुछ बच्चे कह रहे थे सेकंड शिफ्ट का पेपर मॉडरेट लेवल का आया है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का लेवल मीडियम लेवल का आया है, ठीक है। तो जो मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, आप सोचेंगे कि सर ये 3 कैटेगरी कैसे हो सकती है, एक ही होगी, ठीक है। तो मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, यहां पे जो पेपर है वो आपका मीडियम ही आया था। कैसे आया था? मीडियम। उसमें हम माइल्ड नहीं कह सकते हैं। रीजन क्या है, ये हार्ड क्यों लग रहा है बच्चों को कि इसके अंतर्गत हल्का सा थोड़ा डीप में सवाल किए हैं रे भैया, ना, थोड़े डीप एमसीक्यूज आए हैं इसके अंतर्गत। क्या है? डीप में एमसीक्यूज पूछा है, सुपरफिशियली नहीं पूछा है। जबकि फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत सुपरफिशियली सवाल पूछे थे। क्या पूछे थे? सुपरफिशियली सवाल पूछे थे। अब मैं अगर यहां पे पर्टिकुलर बात करूं कि किस प्रकार से क्या क्या रहने वाला है, तो आपको पता है फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत CHN है आपके और साइकेट्रिस्ट है। इनसे 20+ सवाल आए थे, 20 सवाल तो इन्हीं से आ गए। सुबह की क्लास में देखा होगा आप लोगों ने। साथ ही OBG, पीडिया, फंडा और न्यूट्रिशन, ये भी क्या किया है इसके अंतर्गत, कवर किए हैं। पहली शिफ्ट के अंतर्गत कौन कौन सी सब्जेक्ट कवर हुई है? CHN, साइकेट्रिक मेन तौर पे, ठीक है, ज्यादा सवाल आए थे। OBG, पीडिया, फंडामेंटल और न्यूट्रिशन, ये सब्जेक्ट इसके अंतर्गत मेन है। और इस प्रकार से ये सवाल सब्जेक्ट है जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कवर हुई है। सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात बताऊं, आप लोगों ने अभी देखा ही होगा, पेपर सॉल्यूशन करवाया आज, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत अगर कौन कौन से एमसीक्यूज, तो सेकंड शिफ्ट में OBG ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। OBG के सबसे ज्यादा एमसीक्यूज देखने को मिले हैं। साथ ही OBG के साथ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, MSN, CHN के इस बार कम एमसीक्यूज देखने को मिले हैं। CHN इस कैटेगरी में आ गया, CHN और न्यूट्रिशन इस कैटेगरी के अंदर आ चुके हैं अब की बार। अदरवाइज सेकंड शिफ्ट में OBG, फंडामेंटल ऑफ और MSN के। अब बात आती है आप लोगों के पास कि सर मतलब आप बच्चे सोच रहे होंगे सर मेरा तो पहली शिफ्ट में था, मेरा तो गजब का पेपर गया, मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, यहां पे सेकंड शिफ्ट के पेपर का लेवल मॉडरेट था। अब क्या फर्स्ट शिफ्ट वाले का सबका सिलेक्शन होगा, तो सेकंड शिफ्ट वाले क्या करेंगे? इनका कोई दोस्त थोड़ी है कि इनको हार्ड पेपर दे दे इनको शिफ्ट, तो इनके साथ नाइंसाफी होती है। तो इसके लिए पेपर का याद रखना, रिजल्ट कैसे बनता है, रिजल्ट हमेशा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनेगा। किसकी द्वारा बनेगा? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा रिजल्ट असेस किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, रिजल्ट असेस होगा। याद रखना, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा? रिजल्ट असेस होगा। नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत फर्स्ट शिफ्ट को इक्वल किया जाएगा सेकंड शिफ्ट के। याद रखना, फर्स्ट और सेकंड को दोनों को बराबर करेंगे तब जा करके आपका रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा आप सभी बच्चे। और मैं तो कह रहा हूं पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट ही नहीं, इसके अलावा जो जितने भी एग्जाम है ना, सबको एक साथ लेकर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, ठीक है। और गुजारने के बाद आपका क्या बनेगा? रिजल्ट बनेगा। तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है कि सर क्या होगा न कैसे होगा न ये होगा न वो होगा। बच्चे यही चाह रहे थे कि सागर सर एक छोटे से रूप में बता दे पेपर कैसा रहा। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं फिर बता रहा हूं माइल्ड ही था, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट लेवल के तो कुछ ही कुछ सवाल थे।
ज्यादातर माइल्ड थे, सुपरफिशियली पूछा था। ज्यादातर सब्जेक्ट सीएचएन, साइकेट्रिक, ओबीजी, पीडिया, फंडामेंटल और न्यूट्रिशन से टच किया है। सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत थोड़ा सा मामला डापा चूक हुआ है बच्चों का। कुछ बच्चे कह रहे हैं हार्ड इसलिए कह रहे हैं कि उन बच्चों ने डीप में नहीं पढ़ा, जो बच्चे ने डीप में नहीं पढ़ा उनको ही हार्ड लगा है, अदरवाइज मॉडरेट लेवल का था। हाँ, ये भी तो मैं भी कह रहा हूं कि माइल्ड नहीं था, मॉडरेट था। कुछ डीप में सवाल पूछे हैं। ओबीजी, फंडामेंटल, एमएसएन ने ज्यादा रोल निभाया है। सीएचएन, न्यूट्रिशन का भी यहां पे कुछ हल्का परसेंट रोल रहा है। साइकेट्रिक, साइकोलॉजी के और भी एक दो सवाल आए। अब आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है कल की एग्जाम के अंतर्गत आप लोगों से अभी तक रिसर्च मैनेजमेंट का सवाल नहीं आया ना, और हो सकता है रिसर्च मैनेजमेंट पूछ ले, क्योंकि याद रखिएगा एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। यहां पे पहली शिफ्ट में सीएचएन, साइकेट्रिक दे दिया, लेकिन दूसरे शिफ्ट में सीएचएन, साइकेट्रिक गायब भी कर दिया उसने, है ना। मतलब बहुत कम सब्जेक्ट, बहुत ही कम पूछे। इसमें ओबीजी, फंडामेंटल, एमएसएन आ गई है। और हो सकता है कल की शिफ्ट के अंतर्गत ये 1 2 3 4 5 मतलब ओबीजी, फंडामेंटल, एमएसएन, सीएचएन और साइकेट्रिक पूछ ले, ठीक है। तो हमें इसी हिसाब से तैयारी करनी है, याद रखना, ज्यादा से ज्यादा। और हाँ, कूल डाउन रह करके एग्जाम देना है। एग्जाम में याद रखना, जब पेपर आपके सामने आ जाए ना तो हबड़ थबड़ में बिल्कुल गलत नहीं कर देना, डापा चूक बिल्कुल भी नहीं होना। आराम से पेपर को पढ़ना है, बिल्कुल शांति तरीके से, ठीक है। बिल्कुल शांत तरीके से पेपर को पढ़ना है और फिर गजब तरीके का पेपर आपका होगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारा शर्त यह होगा कि बिल्कुल बेसिक से आराम से पेपर पढ़ेंगे और उसके बाद जवाब देंगे हर एक सवाल का। तो ठंडे दिमाग से हम बिल्कुल पढ़ेंगे ना, लोड नहीं लेना है। मैंने पहले ही कहा था, हो सकता है स्टार्टिंग के 5 सवाल आप पे ना आए, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि भाई वे तो स्टार्टिंग खराब हो गई, मेरे तो गणेश जी गलत हो गया, नहीं। हो सकता है 95 इतने ईजी हो कि आपको सारे आ जाए। क्लियर है? हाँ, तो ये याद रखना। तो पहली शिफ्ट का कंक्लूजन तो ये रहा और दूसरी शिफ्ट का कंक्लूजन ये रहा। रिजल्ट कैसे बनेगा? रिजल्ट वही प्रक्रिया अपनाएगा, दैट इज दैट नॉर्मलाइजेशन। रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनेगा, तो अब डापा चूक नहीं होना है। क्लियर? अब बात आती है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका एग्जाम कल होने वाला है। उन विद्यार्थियों को मेरी यही सलाह रहेगी, एडवाइस यही रहेगी, क्या ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रहना है भाई, है ना। क्योंकि एक तो मैं आपको बात बताऊं, कभी भी हाइड्रेट नहीं रहते ना इंसान, तो उसमें भी डापा चूक हो जाता है मामला, है घबराहट हो जाएगी। अरे बोले सागर सर ये तो सरल तो अभी आ गए। और एक बात बता देता हूं मैं, हर एक व्यक्ति को, वो कहते हैं ना कि दूसरे की जो थाली होती है उसी में घी ज्यादा दिखता है ना। चाहे खुद की में ज्यादा हो लेकिन सामने वाले के में दिखेगा भाई इसके ज्यादा डाला है, वही सीन होता है हमेशा। खुद की पारी जब भी हो, अगर यहाँ पे पहली पारी वाले बच्चे हैं ना, उनको ऐसा लग रहा होगा सेकंड का इजी था, भाई हमारे टाइम पे तो टफ था, है ना। तो ये याद रखना, मैं आपको बता दूं बिल्कुल सिंपल पेपर है, ज्यादा कुछ डापा चुक वाला नहीं है। हाँ, हल्का सा कुछ डीप में पूछा है सेकंड शिफ्ट में, पहली चीज। दूसरी चीज, मैक्सिमम बच्चों का एक ही कंसेप्ट है कि जगराता कंसेप्ट बहुत अच्छा साबित हुआ, ठीक है। हाँ, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। इसी के साथ आप आराम से बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर को पढ़ना है। अब बिहार स्टाफ नर्स का एग्जाम तो मान लीजिए कि आपका कंक्लूजन में हम लोग धीरे धीरे बताते रहेंगे, और ये तो आपका हो गया सब साइड। अब आपके पास बिहार में एक एग्जाम और बचा है। वो कौन सा बचा है? नर्सिंग ट्यूटर का। कौन सा बचा है? नर्सिंग ट्यूटर का। भाई अगर किसी ने उसकी तैयारी नहीं करी ना, तो फिर व्यर्थ है अरे भैया ना। हाँ, याद रखना, हो सकता है आपका नर्सिंग ट्यूटर वेट कर रहा हो, क्लियर है, नॉर्सेट 9 वेट कर रहा हो, SGPGI है, KGMU है ना। हाँ, बहुत सारे एग्जाम बाकी है अभी, है। हाँ, तो ये याद रखना, बहुत सारी चीजें तो आपको गेट पे ही खड़ी है। नॉर्सेट 9 तो गेट पे ही है बिल्कुल, है कि गेट कब खुले कब एंटर हो, क्लियर है। तो ये याद रखना। तो यहां पे आप सभी बच्चों को सुबह भी बता दिया गया है, मैं फिर बता देना चाहता हूं, मेगा मानसून सेल ओनली एंड ओनली 31 जुलाई तक है। 31 जुलाई तक नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट है। रेन 20 कूपन कोड यूज करना है। यहां पे मेगा मानसून सेल के अंदर नर्सिंग का मास्टर पास 24 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। नेक्स्ट नॉर्सेट 9, देखो मैंने पहले कहा है नॉर्सेट बिल्कुल टॉप पे बैठा है आपके सुपीरियरली। टारगेट बैच, 100 डे टारगेट बैच, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम और एमसीक्यूज बैच। ये एमसीक्यूज बैच पे हम लोग फोकस इतना क्यों कर रहे हैं? आप अगर कुछ कर रहे हैं इतना फोकस, तो इसके अंतर्गत कुछ मिलने वाला है, ये इसलिए कर रहे हैं, याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आपके SGPGI नर्सिंग ऑफिसर का जो टारगेट बैच है भाई साहब, है ना, लाइव फ्रॉम स्टूडियो और एमसीक्यूज बैच भी अवेलेबल है इसका। और साथ ही आपका BTS, ये रहा देखो नर्सिंग ट्यूटर। भाई अगर अब भी नर्सिंग ट्यूटर का आपने पैच लेकर के तैयारी नहीं की है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं जानदार धमदार वाली तैयारी, ठीक है। हाँ, इसके अलावा काफी सारे बच्चों ने आज एक कंक्लूजन दिया है कि सर समय समय पर सर एक जगराता सर और लेके आइए, सर एक जगराता और हो जाए, तो इस पे प्लानिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, इस पे वर्क करेंगे। और KGMU का टारगेट बैच भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है।
और साथ ही रामबाण 3.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच 1 साल और 2 साल की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। और जानदार शानदार से और आरआरबी की जो शानदार वैकेंसी आई है, इसका तेजस बैच भी अवेलेबल है लाइव फ्रॉम स्टूडियो 20% के डिस्काउंट के साथ। रेन 20 कूपन कोड यूज करना है, स्टैंडर्ड और प्राइम दोनों में अवेलेबल है भाई। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, ये आज बिल्कुल छोटे से फॉर्म में एक छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा कंक्लूजन बताया कि इसका क्या कंक्लूजन है। क्या हो सकता है आने वाले एग्जाम आपके बिल्कुल और भी ज्यादा डीप में पूछ ले, या फिर हो सकता है बिल्कुल सुपरफिशियली पूछ ले। ठीक है, तो हमें बी प्रिपेयर रहना है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, और डिमोटिवेट तो कतई नहीं होना है। आराम से हमेशा ये सोच के जाना है कि मेरा ही नहीं होगा तो किसका होगा फिर, है ना? मेरा तो होगा ही होगा सिलेक्शन। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है, दोनों में समानता बनाए रखनी है ना। ओवर कॉन्फिडेंस भी चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए, है ना? याद रखना। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के जिनकी एग्जाम है उन सभी बच्चों को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है भाई, है ना? हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।